शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गांधी स्मृति की तस्वीरें आप देख लीजिए, ये देश का फ्लैग नजर आ रहा है, तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी के हाथों में आप नजर आ रहा है। आप सभी को पता है पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जो नीट एग्जाम लीक हुआ है, जो स्टूडेंट सड़कों पर हैं, तो मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अब पिछले दिनों में हमने देखा था पीएम आवास के पास भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था, फिर हमने संसद के बाहर देखा था, मकर द्वार पर कांग्रेस पार्टी काले कपड़ों में नजर आई थी, प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और अब ये भी तस्वीरें देख लीजिए कैंडल मार्च की, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको इन तस्वीरों में राहुल गांधी भी नजर आ रहे होंगे, सबसे आगे देखिए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और भी तमाम कांग्रेस पार्टी का लीडर्स इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गांधी स्मृति पर ये कांग्रेस पार्टी का कैंडल मार्च देखने को मिल रहा है। तमाम दिग्गज इस मार्च में शामिल हुए हैं और मांग सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे अपने पद से। गांधी स्मृति पर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, देश के बच्चों को पीटा जा रहा है। प्रियंका गांधी जो है वो भी शामिल हुई इस प्रदर्शन के अंदर और देश में बच्चों की पिटाई, ये साफ तौर पर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। अधिकार मांगने पर बच्चों को पीटा गया, ये बिल्कुल गलत है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। देखिए कैंडल मार्च की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सीधे तौर पर पूरा विपक्ष सड़कों पर नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। गांधी जी के देश में बच्चों की पिटाई, ये प्रियंका गांधी ने कहा और साथ ही कहा कि अधिकार मांगने पर बच्चों को पीटने का कार्य किया गया। गांधी स्मृति पर विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इस देश में अगर अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा को विरोध और प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा जरिया मानते हैं, उसकी नैतिक शक्ति की बात करते हैं, सच्चाई और अधिकारों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो दुनिया में अगर इसका कोई प्रतीक है तो महात्मा गांधी है। और आप देखिए जो हमारी युवाओं की भी जो पूरा का पूरा प्रतिरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, वो अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। उसमें उन्होंने अनशन का इस्तेमाल किया, अहिंसा का इस्तेमाल किया, तो हम उस अहिंसा की पूर्ण जगह है। और सारा का सारा जो विपक्ष है आज हमारी युवाओं के साथ खड़ा हुआ है और गांधी जी से एक तरीके से आशीर्वाद लेने गया है। तो क्या ये प्रोटेस्ट खत्म माना जाए आज का और राहुल जी प्रियंका जी अपने घर पहुंच गए? ये सब मुझे नहीं मानता है, हमको तो वहाँ तक था, उसके बाद वहाँ बड़ा आप जानते हैं व्यवस्था थी, तो कौन कहाँ गया मैं तो नहीं जानता हूँ, मुझे अभी कुछ और काम है, मैं उसी में अपनी निकल के जा रहा हूँ। इस समय मेरे ख्याल से तो खत्म हुआ है प्रोटेस्ट, मतलब हम लोगों का, बाकी जो युवाओं का है वो तो चल ही रहा है। विपक्ष और कांग्रेस समेत अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग पर कायम है। देखिए क्या कहा था कल राहुल जी ने, ये युवाओं की मांग है, जो युवाओं की मांग है हम उसके साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ उनकी मांगों के लिए खड़े हैं। अगर सरकार को किसी जैसे कई लोग पूछ रहे थे चर्चा में, ये चीज़ों में, ये एक पार्ट है, युवा अगर संतुष्ट हो जाएगा सरकार के कदमों से, वो युवाओं का निर्णय है, हमारा नहीं है। देखिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। देखिए वो तो आपको सुनाएंगे ही कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, ये हम लगातार आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे देश का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए,
जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए